आइए दोस्तों शुरू करते हैं सभी बौद्ध संगीतियों के बारे में जो कि इतिहास में हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रथम बौद्ध संगीति। सबसे पहला है प्रथम बौद्ध संगीति। उसका समय 483 से पूर्व। अध्यक्ष महाकश्यप। शासन काल अजातशत्रु। स्थान राजगृह। तो आइए इसको ट्रिक से देखते हैं। अगर आप एक बार इसको ध्यान से सुन लेंगे दोबारा आपको सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति क्यों हुई। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई उस समय राजगृह का शासक हुआ करता था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने, सब जानते हैं कि अजातशत्रु ने को कुनिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता का वध किया था। तो अब इसे कुछ पंडितों ने कहा कि आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, अब आपको कुछ धर्म वाला कार्य करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि क्या आप धर्म वाला कौन सा कार्य करें? तो बोला कि अभी जो है बौद्ध भगवान सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, आप बौद्ध संगीति कीजिए और बौद्ध संगीति करके धर्म स्थापित कीजिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो हम बौद्ध संगीत आयोजन करते हैं। तो कहा, इसके लिए बोला कि इसके लिए हम जो सबसे महान पंडित होगा, कश्यप मतलब पंडित, महा मतलब महान, यानी सबसे महान पंडित होगा उसी को हम बुलाएंगे। तो इससे ट्रिक याद रखिएगा, महाकश्यप, कश्यप मतलब पंडित, महाकश्यप को उन्होंने बुलाया और उनको अध्यक्ष रखा। अब बोला कि देखिए क्या किया जाए कि सबसे पहले अपने राजधानी में आयोजन करते हैं। उनका राजधानी था राजगृह। उसके बाद राजगृह से जहाँ पे बौद्ध भगवान का जन्म स्थान है वहाँ पे चलते हैं, यानी वैशाली। और तीसरा पटना में चलेंगे, पटना फेमस जगह है, यानी पाटलिपुत्र चलेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने करवाया राजगृह के अंदर। तो बोला कि ठीक है, राजगृह पर क्या करेंगे कि बौद्ध भगवान का एक मूर्ति रखकर उसमें एक मूर्ति क्या पर रख देंगे, चौपाई पे रख देंगे। इस तरह से चौपाई पे रख देंगे और हर एक चौपाई पे 2 आदमी रहेगा। यहाँ इस पे भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी टोटल 8। तो यहाँ पे देखिए कि 4 चौपाई पे अब 8 आदमी रहेगा। और कितने स्थानों पे जाना है? 3 स्थानों पे। तो समय कितना हो गया? 483 पूर्व। कहाँ से शुरुआत होना है? राजगृह से। कौन करवाया पहला? अजातशत्रु। क्यों करवाया उसको लॉजिक आपको समझा दिए। और अध्यक्ष कौन रहेगा? जो सबसे महान पंडित होगा, यानी महान पंडित मतलब महाकश्यप। उम्मीद है प्रथम बौद्ध संगीति आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए द्वितीय बौद्ध संगीति में। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ 100 साल पूर्व। अब तो अजातशत्रु एक बौद्ध संगीति करके चले गए, उनका देहांत हो गया। तो द्वितीय बौद्ध संगीति अब देखिए कौन किया। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किया कालाशोक। कालाशोक से याद रखेंगे, जैसे ही पैदा हुआ एक काला पैदा हुआ। तो इनको लगा कि यार राजा हम हैं और काला है, हमको जनता काला होने की वजह से पसंद नहीं करेगा, इसलिए हम ऐसा क्या चीज़ करें कि लोग पसंद करने लगे। तो लोग साधुओं ने कहा कि आप बौद्ध संगीति का आयोजन कीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पहला तो बौद्ध संगीति हो चुका है, अब हम दूसरा बौद्ध संगीति आयोजन करेंगे और हम उस पंडित को सुनेंगे जो इसके लिए सब काम कर सकता हो, सब काम वो कर सकता हो जिससे हमको फायदा मिले, जिससे हम गोरा हो सकें। तो 100 साल बाद यानी 383, पहला हुआ था 483, इस बार 100 साल बाद यानी 383 से पूर्व कालाशोक ने शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो काला थे, वो गोरा होना चाहते थे। ठीक है, और इसमें बोला कि जो सब काम जानता है उसी पंडित को रखेंगे। तो सब कामी हो गया अध्यक्ष, उसमें महान पंडित को यानी महाकश्यप को रखा गया था, इसमें सवा कामी को रखा गया। ठीक है, और स्थान मैंने बताया था कि सबसे पहले राजगृह और दूसरा स्थान कहाँ हो गया? दूसरा वैशाली पर हो गया। तो इन्होंने दूसरा स्थान नहीं, अजातशत्रु के ही कथन के अनुसार इन्होंने दूसरा वैशाली पर किया। ठीक है, यानी समय 100 वर्ष बाद 383 पूर्व। शासन कालाशोक, इसका लॉजिक बताई क्यों। और उन्होंने बोला कि जो सब काम जानता है उसी से करवाएंगे। तो सवा कामी और स्थान वैशाली। उम्मीद है द्वितीय बौद्ध संगीति भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब आप क्या करें कि पहले बौद्ध संगीति और दूसरे बौद्ध संगीति को एक बार मन से रिवाइज कर लें, उसके बाद तीसरे में चलें। इससे क्या होगा कि आपको 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए तीसरा में चलते हैं। अब देखिए तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति को सम्राट अशोक करवाए थे। अब सम्राट अशोक क्यों करवाए? जब ये बचपन में ही थे तो उन्होंने सोचा कि 2 बौद्ध संगीति तो हो चुका है। कब थे? बचपन, यानी बचपन तो 55, 2 बौद्ध संगीति हो चुका है। और बचपन में इन्होंने सोचा था तो 255 ईस्वी पूर्व हो गया। तो कितना? 255 ईस्वी पूर्व इन्होंने किया। 255 ईस्वी यानी 2 बौद्ध संगीति हो चुका है। इन्होंने सोचा कि 2 बौद्ध संगीति हो चुका है। और ऐसा इन्होंने कब सोचा? बचपन में ही सोचा, इसलिए 255 ईस्वी पूर्व। और इन्होंने बोला कि 2 संगीति हो चुका है और तीसरा हम करवाएंगे, और हम ऐसा करवाएंगे कि पूरा उत्साह हो। इसलिए बोले कि अब
अब हम तीसरा कहाँ करवाएं, तो पहले से फिक्स था कि तीसरा पाटलिपुत्र करवाना है, इसलिए इन्होंने अजातशत्रु को कथनानुसार ही तीसरा पाटलिपुत्र में चुना। कौन चुने? अशोक। और चूंकि सम्राट थे इसलिए इन्होंने सोचा कि इस बार बहुत बड़ा करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक गली के पुत्र को इकट्ठा कर लिया कि बौद्ध भगवान का जयकारी मनाते हुए पूरा एकदम पटना, पूरा पाटलिपुत्र को हमको संदेश देना है, प्रचार करना है। इसलिए सभी गली के पुत्र को इन्होंने क्या किया? इकट्ठा किया। तो इसका अध्यक्ष हो गया मोगली पुत्तिस। इस बार क्या कर रहा है? लड़कन सब कर रहा है, मतलब गली के पुत्र कर रहा है, इसलिए मोगली पुत्तिस हो गया। 255 ईस्वी पूर्व, शासनकाल अशोक और स्थान पाटलिपुत्र। ठीक है, पहला में महाकश्यप क्या था, दूसरा में सबकामी, इस बार गली का पुत्र कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि तृतीय बौद्ध संगीति कंप्लीट हो गया होगा। अब चलिए चतुर्थ बौद्ध संगीति में, और चतुर्थ में चलने के पहले एक बार 1, 2 और 3 तीनों को आप रिवाइज कर लें, उसके बाद अब चतुर्थ में चलें। तो ठीक है, तीनों का एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। समय एक में था 484, दूसरा 384 और 255। पहला अध्यक्ष था कौन? प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा सवाकामी और तीसरा मोगलीपुत्तिस। पहला शासनकाल का कौन किया था? तो अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक और तीसरा अशोक। और स्थान कहाँ था? सबसे पहला अपना राजधानी में किया, उसके बाद बौद्ध भगवान का जन्मस्थानी पे किया, उसके बाद पाटलिपुत्र पे किया। अब चलते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति पे। ठीक है, अब आइए चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ? तो जब पूरा ईस्वी हो गया, ईस्वी पूर्व खत्म हो गया, तब बोला जाए कि अब क्या करना है, कि अब एक बौद्ध संगीति कर देना है, लास्ट बौद्ध संगीति है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग का शताब्दी वर्ष शुरू होगा उसी में स्टार्ट कर देना है। तो लोगों ने विचार किया और इसी की प्रथम शताब्दी में इसको कर दिया। अब कौन किया? कनिष्क। एक काना था, तो सोचा कि अब हम यार काना है, एक आँख सा हम मेरा खराब है, अब हम क्या चीज़ करें कि थोड़ा सा हमारा जनता में पॉपुलैरिटी बढ़ सके। इसलिए तो लोगों ने बताया कि आप बौद्ध संगीति कीजिए। तो एक चूंकि कश्मीर का राजा था, इसलिए इन्होंने क्या किया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किया और बोला कि इस बार हम बसु मतलब कृष्ण का मित्र को हम अध्यक्ष बनाएंगे और कृष्ण के मित्र के द्वारा हम पूजा पाठ करवाएंगे, यानी सबसे ज़्यादा फल हम लेने की इसमें चेष्टा करेंगे। इसलिए इन्होंने बसुमित्र और अश्व घोष को अध्यक्ष बनाया और बोला कि इस संभाल कुंडल वन में करेंगे और कुंडल वन में ही स्थापित कर देंगे ताकि आए और बौद्ध भगवान का लोग पूजा करें। इसलिए किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ और अध्यक्ष वसुमित्र वासुदेव के खुद मित्र थे और स्थान कहाँ हुआ? कुंडल वन में हुआ। उम्मीद है 1, 2, 3, 4 आपको कंप्लीट हो गया होगा, और अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर से 1, 2, 3, 4 एक बार रिवाइज कर लें, और रिवाइज करने के बाद आपको पूरी की पूरी तरह कंप्लीट हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह का मैं वीडियो लाता रहूँगा। एक कहानी पर रिलेटेड मैं पूरा का पूरा तथ्य बताने का चेष्टा करूँगा, चाहे आपको सन ईस्वी हो, अध्यक्ष हो, कहीं कुछ भी हो, मैं पूरा का पूरा ट्रिक से ही बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको